दिवाली आई खुशियां लाई, अपने साथ स्वच्छ भारत अभियान लाई। दीप जलाओ खुशी मनाओ, दिवाली आई। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। और दीपावली हिंदुओं का त्योहार नहीं है। कैसे नहीं है ये हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं दीपावली का जो अर्थ होता है ये पहले समझिए। दीपावली दो शब्द से मिलकर बना है, एक दीप दूसरा औली। दीप के मतलब होता है दिया और औली के मतलब होता है लाइन। यानी कि कह सकते हैं कि दियों का लाइन। आज हमारे पास अनेक प्रकार का जो है आर्टिफिशियल लाइट आ गए हैं, लेकिन जब हमारे पास लाइट का किसी प्रकार का सुविधा नहीं था तब से लोग दिया जलाते आ रहे हैं। दीपावली का दूसरा अर्थ होता है अंधकार को दूर करना और अपने आसपास प्रकाशमय करना। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। दीपावली जो है वो कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है और ये 5 दिनों का त्योहार होता है। दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस होता है और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज होता है। यानी कि कह सकते हैं कि धनतेरस दीपावली का आरंभ है तो भैया दूज दीपावली का समापन है। और ये 5 दिन का त्योहार को मनाने के लिए आपको एक चीज और बता दें कि ये त्योहार भारत का सबसे बड़े त्योहार में से एक है। इस त्योहार के आने से पहले लोग स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरे भारत में लोग अपने आसपास से लेके अपने घर से लेके अपने आसपास जो है साफ सफाई का अभियान शुरू कर देते हैं। पूरे कह सकते हैं कि पूरे 1 महीना तक, 1 महीना से कम समझिए कि 15 दिन से पूरे अपने घरों को सजाना, पेंटिंग करना, अपने घर के जितने भी वस्तु है उसको धोना, साफ करना, ये सारे कई प्रकार के मतलब कह सकते हैं कि पूरे साल में एक बार। दूसरा इसका ये भी कारण होता है कि गांव में जो हमारे किसान भाई रहते हैं वो इसलिए घर को साफ सफाई करते हैं क्योंकि इस वक्त तक ले उनकी फसल पक जाती है। अब दिवाली के बाद जो है वो अपने फसल को जो है काटेंगे और कहने का मतलब है कि फसल को काटने के बाद अनाज को अपने घर में रखने के लिए भी घर को जो है साफ सुथरा करते हैं। क्योंकि पूरे बरसात में वो काम वगैरह करते हैं जिससे घर वगैरह जो है बरसात में पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, ठीक है, तो बरसात में मिट्टी का घर में जो है वो दीवार फट जाती थी या दीवार पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी तो लोग उसको मिट्टी से पोताई करते थे, लिपते थे ताकि उसका घर जो है सुंदर। जैसे आज के लोग पक्का हाउस में रहते हैं तो पक्का हाउस में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, पक्का हाउस में रहने वाले लोग जो हैं वो घर में पोचाड़ा वगैरह करते हैं। ये सारी चीज यानी कह सकते हैं कि दिवाली जो है वो खुशियों का त्योहार है, अपने आसपास साफ सफाई का त्योहार है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि दिवाली हिंदुओं का त्योहार नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि दिवाली किसी एक धर्म के लोगों का त्योहार नहीं है। दिवाली जो है सभी धर्म के लोगों का त्योहार है। हर धर्म के लोगों ने दिवाली को मनाते आए हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, हिंदू में मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो है माता लक्ष्मी का उत्पत्ति होता है।
ठीक है। और माता लक्ष्मी का उत्पत्ति होता है तो उनके जन्म उत्सव में यानी कि खुशी के माहौल में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। ठीक है। और तब से लोग जो है चाहे वो देवता हो या राक्षस दोनों दिए जला के खुशियां मनाते हैं। यही और भी कई कहानी कि भगवान राम जब वापस अपने घर आते हैं तो क्या होता है, दिया जलाकर उनका भी स्वागत किया जाता है, खुशी मनाया जाता है, लोग खुशी मनाते हैं। इसीलिए तो दीपावली के खुशियों का त्योहार कहा जाता है। ये बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, कहानियां प्रचलित है जो हम लोग जानते हैं। दूसरे इसके कई सारे साइंटिफिक रीजन भी है दिया जलाने का। दिया जलने से प्रकाश में होता है, प्लस में उसमें जो तेल का यूज किया जाता था, घी का यूज किया जाता था, करंज का तेल यूज किया जाता है। इन तेलों से निकलने वाले जो गैसेस होते हैं वो हमारे आसपास के जो बरसात में बहुत सारे अनगिनत कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो सारे कीड़ों को मार दिया जाता है, जिसके वजह से आसपास जो है किसी प्रकार का जो विषैले कीड़े होते हैं वो नहीं होते हैं और लोग स्वच्छ और हेल्दी रहते थे उस समय के लोग। लेकिन भैया अब तो आ गया है क्या, आर्टिफिशियल लाइट, इसलिए हमारे आसपास और अधिक कीड़े आ जाते हैं जब आप लाइट को जलाइएगा तो। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में लोग महावीर स्वामी के निर्माण दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है। वहीं पे सिख धर्म में अमृतसर में 1577 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उसी दिन से लोग खुशी में जो है से सिख लोग भी क्या दीपावली मनाते आ रहे हैं। मुस्लिम दीन ए इलाही के प्रवर्तक सम्राट अकबर के शासनकाल के में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश द्वीप दीपावली के दिन लटकाया गया था और उस समय भी लोग दीपावली मनाते आ रहे हैं। बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और पूरे 6 साल के बाद कह सकते हैं कि अपने राज्य वापस आए थे, तो उनके पिता को जब पता चला कि उनका राजकुमार वापस आ रहे हैं तो उन्होंने अपने पूरे राजमहल को ही और अपने राज्य को ही दियों से जगमगा दिए। और उस समय से लोग जो है इसको बौद्ध धर्म में भी अपने मतलब गौतम बुद्ध के आने की खुशी में, ज्ञान प्राप्त करने की खुशी में लोग दिया जलाते आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सभी धर्मों में ये त्योहार इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि ये त्योहार खुशियों की त्योहार है। आपसी संबंध, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये हिंदू का त्योहार नहीं बौद्ध का त्योहार है, कोई कहेंगे ये बौद्ध का नहीं तो सिखों का त्योहार है, कोई कहेंगे जैन का त्योहार है। तो ये त्योहार पूरी मानव जाति के लिए है क्योंकि खुशी किसी एक को नहीं, ये खुशी बांटने से खुशी अधिक होती है और खुशी अकेले नहीं मनाया जाता है, खुशी जब भी है खुशी बांटा जाता है। इसीलिए हर धर्म के, हर समाज के, हर जाति वर्ग के लोग आपस में मिलकर दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, खुशी मनाइए और आनंद में रहिए, आपसी भाईचारे को बनाए रखें। और कहा जाता है कि जब आप आपसी भाईचारे को बनाए रखिएगा तभी आपका विकास होगा। और हम सभी जानते हैं कि ये खुशियों का त्योहार है, इसलिए हम सभी को आपसी भाईचारे को बनाए रखना है। ये नहीं कहना है कि ये हिंदू का त्योहार नहीं है तो ये बौद्ध का नहीं है, ये मेरा है, ये उसका है। इससे अच्छा है कि ये सबका है और सारे लोगों का है क्योंकि साफ सफाई करना जरूरी है। हिंदुओं में सनातन धर्म में जो पूजा होता है वो अपने विधि से करते हैं, लेकिन और भी धर्म में वो अपने विधि से करते हैं, लेकिन सभी लोग तो सभी का एक ही उद्देश्य है शांति और खुशी। इसीलिए मैं अंत में आप सभी से यही कहता हूं कि ये त्योहार ना तेरा है, ना मेरा है, ना उसका है, ना इसका है। ये त्योहार पूरे समाज का है, पूरे मानव जाति का है।
ये खुशियों का त्योहार है और खुशी बांटने से बढ़ती है, इसलिए खुशी बांटिए, मिलजुल के एक दूसरे से रहिए। और यह त्योहार प्रकाश अंधकार को मिटाता है और प्रकाशमय करता है। इसी प्रकार आपसी दुश्मनी को मिटाना है और दोस्ती को बढ़ाना है। तो आप सभी को दीपावली को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग इसी तरह खुशी में रहिए, आपके समस्त परिवार खुश रहे, आपके समस्त परिवार ठीक रहे, उनके ऊपर ईश्वर का कृपा सदा बना रहे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।